होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। ज्ञान ध्यान की केसर घोरी। ज्ञान ध्यान की केसर घोरी। पिचकारी छूटत उमंग। पिचकारी छूटत उमंग। भाव भवन में खेलन लागी। भाव भवन में खेलन लागी। छिरके पिय ब्यारी के अंग। छिरके पिय ब्यारी के अंग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। बुध विवेक डफ ढोलक बाजे। बुध विवेक डफ ढोलक बाजे। प्रेम प्रीत की बीन चंग। प्रेम प्रीत की बीन चंग। 5-25 गावन लागी। हरि 5-25 गावन लागी। मार कियो मन को मृदंग। मार कियो मन को मृदंग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। सुरति निरति सखी नाचन लागी। सुरति निरति सखी नाचन लागी। गुणातीत गति दाधिलंग। गुणातीत गति दाधिलंग। माया काल मूर्छा खाई। अरे माया काल मूर्छा खाई। कायर हो भाग्यो अनंग। कायर हो भागो अनंग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। जहाँ बरस रहे हो आनंद को रंग। अमर नगर में धूम भई उलट। अमर नगर में धूम भई है उलट। वहाँ जहाँ जमुना गंग। अमर नगर में धूम भई है उलट। बहे जहाँ जमुना गंग। जीवन मुक्ति मिलो फल फगुआ। हरे जीवन मुक्ति मिलो फल फगुआ। सरस माधुरी जीता जंग। सरस माधुरी जीता जंग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। जहाँ बरस रहे हो आनंद के रंग। होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। ये होली है, असली होली तो यही है। सरस जो भक्त हैं संत, उनका कहना है कि होरी खेलत सरस सतगुरु के संग। सरस अर्थात साधक सतगुरु के संग होरी खेलता है। जहाँ बरस रहे हो आनंद के रंग। जहाँ उस होली में वो आनंद वर्षा हो रही है, दिव्य प्रकाश की, उस दिव्य नूर की, रूपी रंग की बरसात हो रही है। उस आनंद की होली खेल सतगुरु के साथ। उस दिव्य तेजोमयी जो फैज झरती है निरंतर, उसमें घुल मिल जाना, उसका आनंद लेना, उसमें सरोबार होना, अंग प्रत्यंग को उसमें भिगो देना, ऐसा
वो दिव्य प्रकाश में। तो होरी खेलत सरस सतगुरु के संग, सतगुरु के संग साधक होली खेले, जहाँ बरस रहे हो आनंद के रंग, जहाँ उस आनंद रस अर्थात दिव्य प्रकाश की निरंतर वर्षा होती। तो कैसे होली खेलना है कि ज्ञान ध्यान के केसरी घोरी, अब पिचकारी छूटत उमंग। अब ज्ञान ध्यान का केसर, केसर का रंग घोर रहा, ज्ञान और ध्यान का, ध्यान ज्ञान का रंग घोर के, अब पिचकारी छूटत उमंग। इसमें पिचकारी उमंग, आनंद की पिचकारी उमंग जब बढ़ जाता है आनंद में, नाचने भी लगता है, गाने लगता है, क्या क्या है, ये पिचकारी छूट उठती है। भाव भवन में खेलन लागी, छिड़के पिए प्यारी के अंग। इतने नहीं, भाव के सागर में, भाव के घर में, क्योंकि भक्ति भाव प्रधान है, और भाव के सागर में वो जो है खेलने लगता है। छिड़के पिए प्यारी के अंग, और सद्गुरु रूपी प्रीतम जीव रूपी प्यारी के ऊपर वो दिव्य रंग की बरसात करने लगता है, छिड़कने लगता है, ऐसा हो जाता है। तो बुध विवेक डफ ढोलक बाजे, प्रेम पीठ की बीड़ा चंग। और उस समय क्या होता है, बुद्ध हो जाता है। जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती है वो बुद्धता को प्राप्त होना है, वो बुद्ध होना है। जहाँ बुद्धि समाप्त, बुद्धि की पहुँच नहीं, विवेक डफ ढोलक, ये सब ढोलक का काम करके बुद्धि विवेक जागृत हो जाते हैं। अर्थात बुद्धि जहाँ समाप्त होती है हम आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं, शून्य में अवस्थित हो जाते हैं, और विवेक डफ ढोलक के रूप में बजते हैं। और इसलिए नहीं, प्रेम प्रीत की बीड़ा संग, और बीड़ा बजती है प्रेम की, प्रीत की, उस प्रीतम के प्रति, उस सद्गुरु के प्रति प्रेम और प्रीत की बीड़ा बजने लगती है, ऐसा हो जाता है। और क्या होता है कि तो जब ऐसा हो जाता है तो 5-25 गावन लागी, ये पांचों तत्व क्षिति जल पाव गगन समीर, और 25 प्रकृतियाँ अब गाने लगती हैं, उसी में सरोबोर हो जाती हैं, ये भी मस्त हो जाती हैं, अपने विकार को भूल जाते हैं, उसी में रंग जाती हैं। तो 5-25 गावन लागी, मार कियो मन को मृदंग। इतनी नहीं, इस स्थिति में मन को मारकर मृदंग बना दिया जाता है, ढोलक का काम करता है, उस पर तबला बजा, साला चल अब तू बाज, अब किधर जाएगा, है ना। मारी कियो मन को मृदंग, अब मन को मारकर मृदंग बना दिया जाता है, बजाओ जैसे चाहो वैसे पीटो उसको, ये स्थिति आ जाती। सूरत निरत सखी नाचन लागे, गुणातीत गति ताधिलंग। और इतनी नहीं, ये सूरती और निरति, सूरति माने ईश्वर की तरफ ध्यान, सद्गुरु की तरफ ध्यान, निरत मतलब संसार से अलगाव, संसार में होते हुए संसार से अलगाव, ये सूरत निरति है ना। सखी ना, ये भी नाचने लगती हैं उस आनंद में, आनंद विभोर होकर उसमें नाचने लगती हैं। सूरत निरत सखी नाचन लागी, गुणातीत गति गति दाधिलंग। और इतनी नहीं, वह गुणातीत अवस्था में चला जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था में चला जाता है, और त्रिगुणातीत अवस्था में जाकर वह जो है तीनों गुणों से परे तुरीय अवस्था में, अर्थात आत्मा में, उस दिव्य प्रकाश में बिल्कुल घुल मिल जाता है। और इस तरह मिलते हुए वो पंचम अवस्था जिसे हम तुरीयातीत कहते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करता है। हाँ, ऐसा ये आनंद है, ऐसा ये फाग है। तो माया काल मूर्छा खाई, जब इस स्थिति में हम चले जाते हैं, तुरीयातीत तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, त्रिगुणातीत अवस्था में चले जाते हैं, तो माया काल मूर्छा खाई। ये माया और काल भी उस जड़ी के सूंघते ही मूर्छा खा के गिर जाते हैं, क्योंकि सतगुरु मोहि दीने अमृत नाम जड़ी, काटे कटत नहीं, जारी जरत नहीं, निषदिन रहत हरी। अब 5 नाग 25 नगिनियाँ सूंघत तुरंत मरी, सूंघते ही मूर्छा खा जाते, बेहोश हो जाते, अब इनका चारा नहीं चलता। ये न माया का न काल का, मूर्छा खाई कायर हो भाया भागा भागी अनंग। और इतने ही नहीं, इस अमृत के सूंघते ही ये जो अनंग अर्थात काम, कामदेव, काम एकदम
ये भी पगला के भाग जाते हैं। कायर हो भाग्यो अनंग, कायर बन के अब उनका बस नहीं चलता है, कुल बहादुरी गायब। अब कायर बन के पीछे दबक के भाग जाता है, चलो भैया भागो, यहाँ हमारा कोई बस नहीं, ये तो बहुत बलवान है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सत्ता तो यही है, सबका पसारा है ये, तो सर्वशक्तिमान सत्ता के आगे कौन टिकने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कायर हो भाग्यो अनंग, कायर हो के अनंग अर्थात कामदेव भी भग जाता है, क्योंकि अनंग बिना अंग वाला कामदेव है, क्योंकि शंकर ने तो इसी काम को जला दिया था जब उनकी समाधि तोड़ने की ये चेष्टा की थी देवताओं के निवेदन पर, तो वो जला दिया, तब से वो अनंग रूप से ही पूरे संसार में व्याप्त है। तो कायर हो भाग्यो अनंग, वो अनंग अर्थात कामदेव कायर होके भग जाता है, दुम दबा लेता है। तब क्या होता है, अमर नगर में धूम भई है उलट के, अब अमर नगर में एकदम धूम मचा हुआ है। संत जन, साधु जन, हंस जन अब वहाँ अमृत रस, उस अमृत रंग, उस दिव्य रंग की होली खेल रहे हैं परमात्मा के साथ। वहाँ जहाँ जहाँ की जमुना और गंगा बहती हैं, वो जमुना और गंगा दिव्य प्रकाश की, नूर की जमुना और गंगा बहती। ये जमुना गंगा नहीं, वो जमुना गंगा जो दिव्य प्रकाश से भरी हुई। जीवन मुक्त मिलो फल फगुआ, अब इस फगुआ खेलने का फल यही मिला कि अब वो जीवन मुक्त हो गया, अर्थात इस भव सागर में अब उसका आना नहीं होगा, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। ये फगुआ जो खेल लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वह जो है जीवन मुक्त हो गया, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो गया। अब उसे इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। सरस माधुरी जीता जंग, अबे माधुरी जी कह रहे हैं सरस माधुरी जी कि गुरु की कृपा से मैंने ये जंग जीत लिया और मैं उस फगुआ को खेल लिया। ठीक।